नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज़ दोपहर 3 बजे होता है। अगर आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, तो आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 100 नंबर का है। कितना है दोस्तों? 100 नंबर का, ठीक है। यानी कि 100 हमारा प्रैक्टिस सेट इसको लेकर के कंप्लीट हो जाएंगे। 100 प्रैक्टिस सेट मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आप सभी के लिए मैंने 100 प्रैक्टिस सेट करा दिए, एक समझिए, ठीक है। तो 99 तो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये 99 नहीं देखे तो इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस और दोस्तों ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के इस 100 नंबर वाले प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और देखेंगे आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है जिस प्रकार पहले युग्म का संबंध उसी प्रकार दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह को ज्ञात कीजिए। कह रहा है जिस प्रकार से पहले युग्म का संबंध है उसी प्रकार दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करिएगा। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 71,007 का संबंध दोस्तों 37,005 से दिया है, उसी प्रकार से दोस्तों 9,099 से किस प्रकार से होगा। तो ये आप यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए, जब बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं तो इनमें हम डायरेक्ट क्या देखते हैं, इनका पहले हम योग निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका हम योग निकालते हैं तो कितना निकलता है, तो कहेंगे 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 8 0 8 रहेगा, फिर 0 8 ही रहेगा, फिर 8 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका योग दोस्तों 15 मिला है, ठीक है। इनका योग 15 मिला है। अब इसका योग देखते हैं, तो कहेंगे 3 और 7 दोस्तों 10 हो जाएगा, 10 0 0 10 यानी कि 10 ही रहेगा, फिर 5 ऐड हो जाएगा तो दोस्तों इनका भी योग दोस्तों 15 मिल जाएगा। यानी कि दोनों संख्याओं का योग दोस्तों 15 15 मिला है, ठीक है। तो इस वाली संख्या का जो योग होगा वही योग यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इस वाली संख्या का देखते हैं तो कहेंगे 9 0 9 0 यानी कि 9 रहेगा, फिर 9 दूनी 18, 9 तीन 27 यानी कि इनका योग कितना मिला है दोस्तों 27 मिला है, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पर आने वाली संख्या ऐसी कौन सी है जिसका योग दोस्तों 27 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, कहेंगे 4 0 0 यानी कि 5 6, इसका योग दोस्तों 6 मिला है, ठीक है। इसका योग मेरे प्यारे साथियों 6 मिला है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 8 दूनी 16, 16 16 4 जो 16 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 23, यहाँ पर दोस्तों 23 मिला है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 5 5 10 10 7 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा 25, 2 कितना हो जाएगा 27, इसका योग दोस्तों 27 मिल गया। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, कहेंगे 5 5 7 8 2, ठीक है। ये संख्या आपकी आएगी तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर डी वाला भी देखना है तो डी भी देख रहे तो 6 6 कितना हो जाएगा 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 12 7 दोस्तों 19 हो जाता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिएगा, जैसे कि 12 से क्या हुआ है 26, 26 से हुआ है 54, 54 से हुआ है 110। अब आगे संख्या क्या आएगी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा करके करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, 12 का दोस्तों 2 गुना किया गया है दोस्तों। 12 का 2 गुना प्लस 2, 12 का 2 गुना 24 होता है, 2 प्लस कर देंगे 26 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 26 से दोस्तों 54 कैसे हुआ, तो यहाँ पर भी दोस्तों 2 गुना करके दोस्तों 2 प्लस किया गया। 26 का 2 गुना करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 26 का 2 गुना 52 होता है, 52 में 2 प्लस करेंगे दोस्तों 54 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ 54 से 110 क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर भी 54 का 2 गुना करके दोस्तों 2 प्लस कर दिया है। तो 54 का 2 गुना दोस्तों 108 होता है, 2 प्लस कर देंगे 110 यहाँ पे दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से 110 का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 गुना करना है, ठीक है। 2 गुना करके दोस्तों 2 प्लस करेंगे, तो 110 का 2 गुना करेंगे तो 220 हो जाएगा, 2 प्लस कर देंगे तो 222 हो जाएगा। तो आने वाली संख्या दोस्तों 222 होनी चाहिए, ठीक है। 222 होनी चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में डी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनें जो तीनों से असंगत है। दोस्तों जो तीनों से असंगत है, यहाँ पे देखिएगा बिस्किट दिया है, ब्रेड दिया है, केक दिया है और दोस्तों चॉकलेट दिया है, ठीक है। चॉकलेट दिया है। यहाँ पे दोस्तों सबसे अलग क्या हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, ये बिस्किट, केक और दोस्तों ब्रेड, ये तीनों के तीनों क्या हैं दोस्तों, ये तीनों के तीनों दोस्तों बिक्री
बिक्री दोस्तों, बिक्री प्रोडक्ट नहीं, क्या दोस्तों, बिक्री प्रोडक्ट हो जाता है, लेकिन चॉकलेट ऐसा नहीं है, बिक्री प्रोडक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता है। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे सरीसृप, मगरमच्छ, मगरमच्छ, मछली, मछली, कछुआ, इनका दोस्तों वेन डायग्राम यानी कि वर्ग कैसे बनेगा। देखिएगा सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सरीसृप का बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे दोस्तों सरीसृप का बना लिया, ठीक है। अब जब सरीसृप का बनाएंगे तो देखेंगे सरीसृप से दोस्तों मगरमच्छ का कोई संबंध है सरीसृप से, कहेंगे जी हाँ। जो मगरमच्छ है दोस्तों ये पानी में भी रह सकता है और दोस्तों पानी से बाहर भी रह सकता है। जो पानी में भी रहे और पानी से बाहर भी रहे वो दोस्तों सरीसृप में आता है। तो मगरमच्छ क्या हो जाएगा दोस्तों, सरीसृप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मगरमच्छ को हम सरीसृप के अंदर रख लेंगे, ठीक है। ये दोस्तों मगरमच्छ का हो गया, ठीक है। अब मछली का करेंगे। देखिए मछली का संबंध दोस्तों मगरमच्छ से है क्या, कहेंगे नहीं है दोस्तों। ये सरीसृप से इसका संबंध है क्या, मछली का सरीसृप से संबंध है क्या, ये देखिएगा, कहेंगे नहीं, क्योंकि मछली ओनली पानी में ही रह सकती है, पानी के बाहर ये मर जाती है, ठीक है। तो मछली का क्या करेंगे दोस्तों, मछली का हम यहाँ अलग बना लेंगे, सरीसृप से अलग बनेगा, ठीक है। चलो ठीक है। अब कछुआ का देखें, कहीं कछुआ का मछली से संबंध है, कहेंगे नहीं। कछुआ का मगरमच्छ से संबंध है, कहेंगे नहीं। लेकिन कछुआ एक ऐसा है दोस्तों सरीसृप में आता है, ये पानी में भी और दोस्तों पानी के बाहर भी रह सकता है, यानी कि ये भी दोस्तों सरीसृप के अंदर आ जाएगा। क्या दोस्तों, कछुआ आ जाएगा। यहाँ तो दोस्तों मछली हो गई थी, कछुआ दोस्तों सरीसृप के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप डायग्राम देखिएगा, दो अंदर हो जाएंगे सरीसृप के, एक सरीसृप से बाहर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि किंग्स लिखा है, ठीक है, किंग्स का दिया है RFMHJ कोडित किया गया। उसी प्रकार से दोस्तों क्वीन का हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, उसी प्रकार से क्वीन का हम क्या लिखेंगे। देखिएगा जैसे कि आप देखिएगा के हमारा 11 पर आता है, यहाँ आर पर आ गए, आर कितने पर आता है 18 पे, 6 प्लस हुआ है, ठीक है। तो क्वीन में अगर जैसे कि क्यू हमारा 17 पर आता है, इसमें 6 प्लस कर देंगे तो दोस्तों 23 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। 23 पर डब्लू आता है, क्या डब्लू में कहीं नहीं है, तो मतलब इस प्रकार से हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम पीछे से देखते हैं। देखिएगा एस से दोस्तों क्या लिखा गया, आर लिखा गया है, यानी कि एक माइनस किया गया है, ठीक है। जी से दोस्तों हम देखिएगा पीछे से देख रहे हैं, जी से एफ लिखा गया है, यहाँ पर भी एक माइनस कर दिया, जी 7 पर आता है, एफ हमारा दोस्तों 6 पर आता है। एन दोस्तों 14 पर आता है और एम लिखा गया, एक माइनस हुआ, देखिएगा एक माइनस चल रहा है, ठीक है। आई हमारा दोस्तों 9 पर आता है, यहाँ पर एच लिखा गया, यहाँ पर भी दोस्तों एक माइनस हुआ है। के हमारा 11 पर आता है और जे दोस्तों 10 पर आता है, यहाँ पर भी एक माइनस हुआ है। एक माइनस चल रहा है, ठीक है, एक माइनस चल रहा है, लेकिन पीछे से चल रहा है, ये चीज़ देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी देखिएगा एन से दोस्तों हम एक माइनस करेंगे एन से, तो क्या आ जाएगा, एन से एक माइनस करने पर दोस्तों एम आ जाएगा, ठीक है, एम आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे एम वाला ऑप्शन है क्या, कहेंगे ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसको तो दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ई से दोस्तों हम एक माइनस करेंगे दोस्तों, ई से भी एक माइनस करेंगे तो दोस्तों डी पर आ जाएंगे, तो यहाँ देखिएगा डी हो जाएगा। फिर से ई से दोस्तों एक माइनस करेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर भी एक माइनस करेंगे तो दोस्तों डी पर आ जाएंगे। फिर यू से दोस्तों एक माइनस करेंगे तो दोस्तों कहाँ आ जाएंगे दोस्तों, टी पर आ जाएंगे। क्यू से दोस्तों एक माइनस करेंगे 16 पर क्या आता है दोस्तों, पी आता है, ठीक है, पी आता है, यानी कि एम डी डी टी पी आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी ही करेक्ट होगा, ठीक है। आप लोग दोस्तों ऑप्शन देख करके तुरंत लगा सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, प्रश्न चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी इसको देखिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि 36 दिया है, यहाँ पे 80 दिया है, तो यहाँ पे संख्या कौन सी आ जाएगी, इससे ज्ञात करना है। थोड़ा सा सोचिएगा, यहाँ पे दिमाग लगाने वाली चीज़ है, देखिएगा थोड़ा सा सोचिएगा। जैसे कि यहाँ पे 3 दिया है, ठीक है, यहाँ पे 3 दिया है, 3 का दोस्तों हम 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों 36 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 36 दिया है। उसी प्रकार से देखिएगा हम यहाँ पे 5 का 2 गुना करते हैं, 5 का 2 गुना दोस्तों 10 हो जाता है, 10 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 100 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 80 दिया है, तो मतलब इस प्रकार से हम नहीं कर सकते, दूसरा पैटर्न लगाते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये क्या है दोस्तों, 3 है, ये 3 है, ठीक है। अब 3 के बाद यहाँ पे देखिएगा कितने कोने हो रहे हैं, कहेंगे अंदर वाले में देखिएगा, कहेंगे एक कोना यहाँ पे हो रहा है, दूसरा कोना यहाँ पे हो रहा है, तीसरा कोना यहाँ पे हो रहा है,
और चौथा कोना यहाँ पर हो रहा है। अंदर कितने मिले दोस्तों? 4 कोने मिले, ठीक है। उसके बाद हम बाहर देखते हैं कितने कोने हैं, कहेंगे एक कोना यहाँ पर है, दूसरा कोना यहाँ पर है, तीसरा कोना यहाँ पर। कितने कोने मिले दोस्तों? 3 कोने मिले, तो 3 कर लेंगे। अब इनका गुणा करते हैं तो कहेंगे 4 × 3 = 12, 12 × 3 कितना हो जाएगा? 36। इनका योग दोस्तों देखिए गुणा करने पर कितना मिल गया? 36 मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर भी दोस्तों 36 दिया है। उसी प्रकार से इस 5 का करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने 5 रख लिया, ठीक है। 5 करके बाद हम गुणा कर लेंगे। उसके बाद अंदर वाले चित्र आकृति में देखिएगा कोने गिनते हैं, कहेंगे अंदर कितना मिला? एक कोना यहाँ पर मिला, दूसरा कोना यहाँ पर मिला, तीसरा कोना यहाँ पर मिला और चौथा कोना यहाँ पर मिला, ठीक है। तो कितने मिले दोस्तों? 4 कोने मिले, ठीक है। गुणा करेंगे, बाहर वाली आकृति में देखेंगे, कहेंगे एक कोना यहाँ पर मिला, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, ठीक है। तो 4 कोने फिर से मिल गए। अब इनका गुणा करते हैं तो कहेंगे 5 चौके 20, 20 चौके 80, यानी कि इनका भी गुणा करने पर दोस्तों कितना मिला? 80 मिला, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिएगा 80 दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से इस 4 का निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 4 रख लेंगे और गुणा करने के बाद देखिएगा अंदर वाली आकृति में गिनते हैं तो यहाँ पर कहेंगे एक कोना यहाँ पर मिलेगा, दूसरा कोना यहाँ पर, तीसरा कोना यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा कोना यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद बाहर वाली आकृति में कोने गिनते हैं तो कहेंगे एक कोना आपका यहाँ मिलेगा, दूसरा दोस्तों यहीं पर मिलेगा और तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, ठीक है। तो कितने मिल गए दोस्तों? पहले दोस्तों 3 मिले थे, फिर बाद में दोस्तों 6 मिले, ठीक है। बाद में 6 मिले, तो यानी कि 4 × 3 = 12, 12 × 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 72 हो जाएगा। कितना दोस्तों? 72 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे 72 ऑप्शन में है क्या? कहेंगे जी भैया ऑप्शन नंबर 72 बी में है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया? बाहर दोस्तों 6 कोने कैसे मिले देखिएगा, हम कलर चेंज करते हैं, देखिएगा जैसे कि एक कोना आपको यहाँ मिला था, दूसरा यहाँ मिला था, तीसरा यहाँ मिला था, चौथा यहाँ मिला था। ये दोस्तों बीच वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा, यहाँ पे चौथा, ठीक है, ये वाला पाँचवा और ये वाला छठा, ठीक है। ऐसे 6 मिले तो 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दिए गए घन को खोला जाए तब कौन सा पैटर्न सादृश्य होगा। देखिएगा जैसे कि एक तरीके से यहाँ पे पासा दिया हुआ है, ठीक है, पासा दिया है, क्यूब दिया है। इसको दोस्तों हम अगर खोलते हैं तो किस प्रकार से दिखेगा, तो देखिएगा खोलने पर देखिएगा ये जो खाली के साथ में दोस्तों भरा वाला दिखाई दे रहा है ना गोला, ये दोस्तों विपरीत में क्या मिलेगा? ये आमने सामने नहीं दिखाई देगा, ये तो दोस्तों खोलने पर नहीं दिखाई देगा। और इसके साथ में ये खाली वाला नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और इस खाली वाले के लिए ये नहीं दिखाई देगा और इसके लिए ये नहीं दिखाई देगा। ऐसा होता है ना, आपको मालूम होगा। तो देखिएगा यहाँ पे इसके आगे दोस्तों ये वाला आ रहा है, देखिएगा इसके आगे इसका विपरीत दोस्तों ये खाली वाला दिखा रहा है, देखिएगा ये आमने सामने है, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा खाली वाले के लिए देखिएगा खाली वाले का ये भरा हुआ आ रहा है, देखिए खाली वाले के लिए भरा हुआ आमने सामने है, ठीक है। ये नहीं होगा, विपरीत एक दिखाई दे रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा, इसको भी हटा दो। अब सी पर आते हैं। जब सी पर आएंगे तो देखिएगा यहाँ पर खाली के लिए ये खाली दिखाई दे रहा है, तो देखिएगा ये खाली के लिए यहाँ पर हो जाएगा। अभी मैंने इसको इसी के बारे में समझाया था, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, तो देखिएगा खाली के आगे खाली दिखाई दे रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे एक खाली दिखाई दे रहा है, दूसरा तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको तो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे खाली 2 दिए हुए हैं, क्या खाली 2 दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इस खाली के लिए दोस्तों ये वाला यहाँ पर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 खाली दिए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना, ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि और ऑप्शन बचे ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पास से आपको नहीं आते तो मैंने आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में कराया है, पीछे जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न आकृति की जल में बनी सही छवि कौन सी होगी। बताइएगा जल में बनी सही छवि कौन सी हो जाएगी। जैसे कि ये वाली आकृति बनी है ना, इस तरीके से जब इसे जल में बनाएंगे तो दोस्तों जल में कैसी बनती है दोस्तों, सीधी उल्टी हो जाती है, यानी कि विपरीत हो जाती है, ठीक है, उल्टी दिखाई देती है। तो देखिएगा इसकी जब आकृति बनाएंगे तो ये वाली आकृति किस प्रकार से बनेगी उल्टी करने पर, तो देखिएगा ये आकृति कुछ इस प्रकार से बननी चाहिए दोस्तों, इस प्रकार से बन जाएगी। किस प्रकार से? इस प्रकार से बन जाएगी, इस प्रकार से। अब ऐसा देखिएगा आपको ऑप्शन में कहाँ कहेंगे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे निम्न में से कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करता है जो अभिनेता भी है, बताइएगा। ऐसा कौन सा चिन्ह है जो दोस्तों उन सज्जनों को निरूपित करता है दोस्तों जो दोस्तों अभिनेता भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा ये वाली जो आकृति दिखाई दे रही है ट्रायंगल वाली मेरे प्यारे साथियों, ये किसे निरूपित कर रही है दोस्तों, ये अभिनेता को निरूपित कर रही है। ये जो दोस्तों पंचभुज दिया है ये किसे निरूपित कर रहा है दोस्तों, ये सज्जन को निरूपित कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो वर्ग दिया है ये किसे निरूपित कर रहा है दोस्तों, ये चिकित्सक को कर रहा है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, हमको वो निकालने हैं जो सज्जन भी हैं और अभिनेता भी हैं। ये केवल सज्जन है, इसे हटा दो। ये दोस्तों अभिनेता के अंदर नहीं है, इसे भी हटा दो, ठीक है। ये दोस्तों ये भी दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों, अभिनेता और सज्जन में नहीं, ये भी हटा दो। ये केवल अभिनेता है तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या बचता है दोस्तों, यहाँ पे आपका बचता है दोस्तों ये वाला स्टार और ये वाला चिन्ह, ठीक है। ये वाला दोस्तों चिन्ह बचता है। अब देखिएगा ये आपको ऑप्शन में कहाँ है, कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, इस प्रश्न को थोड़ा गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा कह रहे यदि प्लस का मतलब गुणा, माइनस का मतलब भाग और सभी चिन्ह विपरीत अर्थ देता है तो निम्न का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे दो ही चिन्ह दिए हैं लेकिन दोनों चिन्ह क्या है, एक दूसरे का विपरीत अर्थ दे रहे हैं। अब विपरीत अर्थ का मतलब क्या होता है देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे कहा है प्लस का अर्थ दोस्तों गुणा दिया है, ठीक है। लेकिन गुणा का भी अर्थ क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा जैसे माइनस का अर्थ यहाँ पे भाग दिया है, ठीक है, तो भाग का अर्थ भी दोस्तों क्या होगा, माइनस ही होगा, ठीक है। दोनों आपस में बदल जाएंगे, ठीक है। चलिएगा अब प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है देखिएगा प्लस का अर्थ देखिएगा क्या, प्लस का अर्थ गुणा बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम पहले से ही गुणा लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, प्लस है, तो प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस का अर्थ गुणा बताया तो यहाँ पर भी गुणा ही लग जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस का अर्थ दोस्तों भाग बताया था, ठीक है। तो माइनस का अर्थ भाग बताया तो यहाँ पे दोस्तों हमने भाग कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा का मतलब देखिएगा पीछे आ जाएंगे तो दोस्तों प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा की जगह पर दोस्तों प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भाग दिया है तो देखिएगा भाग का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का चिन्ह हमने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 के बाद गुणा, फिर से 7, फिर से गुणा, ठीक है, फिर से 7 रखेंगे और दोस्तों भाग लगा देंगे। भाग लगाने के बाद फिर से 7 है, ठीक है, और फिर गुणा है, नहीं फिर क्या है दोस्तों, फिर प्लस है, फिर दोस्तों प्लस है, जो हमने ऊपर रखे हैं वो देखना है, ठीक है। फिर प्लस है, उसके बाद दोस्तों 7 है, ठीक है। फिर क्या है दोस्तों, माइनस है, फिर से 7 है, ठीक है। हम कलर चेंज कर लेते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 7 का भाग दोस्तों जब 7 में जाएगा तो एक बार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा लगा देंगे। अब ये 7 का जब गुणा कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 49 49 हो जाएगा, ठीक है। अब 49 का गुणा 1 में करेंगे तो दोस्तों 49 ही आएगा, ठीक है। ये वाला प्लस है ना, ठीक है, ये वाला प्लस यहाँ पर आ जाएगा, प्लस में 7 चलेगा, फिर माइनस में फिर से 7 है, ठीक है। अब 49 में जब 7 को प्लस करेंगे तो दोस्तों 56 हो जाएगा, और 56 में से 7 को माइनस करेंगे तो दोस्तों फिर से हम कहाँ आ जाएंगे, 49 पर ही आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे दोस्तों, हमारी संख्या दोस्तों 49 बचेगी। तो 49 बचेगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। कह रहा है यदि बी सी की माँ है, डी सी की बहन है, सी ए की बेटी है और ई डी का बेटा है तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है। देखिएगा यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सिंपल सा समझेंगे। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है बी सी की माँ है, जैसे कि देखिएगा ये जो बी है मेरे प्यारे साथियों, बी क्या है दोस्तों, सी की माँ है। तो जब सी की माँ है तो इसे माइनस लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डी सी की बहन है, जो डी है वो सी की बहन है तो मतलब सी के बराबर में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी, बहन है तो इसे भी माइनस लगा लेंगे। फिर कह रहा है सी ए की बेटी है, जो सी है वो ए की बेटी है। तो यहाँ पे देखिएगा बी जब माँ है तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ए क्या हो जाएगा दोस्तों, बी का पति हो जाएगा, बी का पति हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इन्हें प्लस कर लेंगे, तभी तो दोस्तों होगी ना सी ए की बेटी, ठीक है, हो गई ना। अब कह रहा है ई डी का बेटा, जो ई है ना वो डी का बेटा, यानी कि ई नीचे आ जाएगा डी के, ठीक है। बेटा है तो नीचे आएगा, इसे प्लस कर लेंगे, बेटा है, ठीक है। अब कह रहा है
ए ई से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिएगा जब देखिएगा ये आपस में पति पत्नी है और इनकी संतान ये है, ठीक है। तो डी का पिता कौन हो जाएगा दोस्तों? डी का पिता ए ही तो होगा, ए ही तो होगा। अब यहाँ पे कह रहा है ए का ई से क्या संबंध है? देखिएगा ए का ई से क्या संबंध है? तो यहाँ देखिएगा जैसे कि ये आप हैं और ये आपकी माँ है और आपके माँ के आपके माँ के पिता आपके क्या लगेंगे? कहेंगे आपके माँ के पिता दोस्तों आपके नाना लगते हैं, ठीक है। ऑप्शन में देखिएगा नाना है क्या? कहेंगे नहीं, नाना तो नहीं है, लेकिन माँ का पिता, हाँ माँ का पिता ही तो नाना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही तो करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा जैसे कि यहाँ पर ई देखिएगा, ई जैसे कि आप हैं और डी आपकी माँ है, ठीक है, और आपके माँ के पिता ही है, तो आपके माँ के पिता ही तो हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कथन निष्कर्ष से है, अच्छे से समझिएगा। कथन निष्कर्ष का है, कह रहा है सभी हंस तोते हैं, कोई भी तोता कोयल नहीं है, ठीक है। आप देखिएगा डायग्राम बनाते हैं, कह रहा है सभी हंस तोते हैं, जैसे कि जितने भी ये हंस हैं मेरे प्यारे साथियों, सारे के सारे हंस क्या हैं दोस्तों? तोते हैं। क्या है दोस्तों? तोते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कोई भी तोता कोयल नहीं है, ठीक है। जब कोयल नहीं है तो दोस्तों कोयल यहाँ हो जाएगी, तोता से अलग हो जाएगी, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष कह रहा है कोई भी हंस कोयल नहीं है। तो देखिएगा कोई भी हंस कोयल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई भी हंस कोयल नहीं है, तो सही कह रहा है। फिर कह रहा है सभी तोते हंस है, तो देखिएगा सभी तोते हंस नहीं है, सभी हंस तोते हैं, ये हो जाएगा। यानी कि अंदर वाला दोस्तों होता है वो होता है उसके अंदर, लेकिन बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता, ये तो गलत कह रहा है, ठीक है। तो आपका निष्कर्ष कौन सा सही हुआ? कहेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पे दोस्तों वाइट को क्या लिखा है? 46, 16, 18, 40, 10। और ब्लू को क्या लिखा है? 4, 24, 42, 10। उसी प्रकार से रेड को क्या लिखेंगे? देखिएगा डब्लू हमारा कितने पर आता है दोस्तों? 23 पर आता है, 46 लिखा है यानी कि 2 गुना कर दिया है, ठीक है। एच हमारा कितने पर आता है? 8 पर आता है, 16 कर दिया, 2 गुना कर दिया। आई हमारा कितने पर आता है दोस्तों? 9 पर आता है, 18 यानी कि इसका भी 2 गुना किया है। टी दोस्तों 20 पर आता है, 40, 2 गुना कर दिया। ई दोस्तों 5 पर आता है, इसे 2 गुना कर दिया। यानी कि जो इनकी प्लेस वैल्यू है इसको दोस्तों 2 गुना किया जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से बिलू का क्या किया गया है? 2 गुना किया गया है, ठीक है। जैसे कि देखिएगा हमने यहाँ पे बिलू लिख देंगे, जैसे कि बी एल यू दोस्तों ये यू है, ठीक है, यू ई। अब इसका देखिएगा इसका कोड क्या बनाया है यहाँ पे, देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि बी कितने पर आता है? देखिएगा थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे। बी कितने पर आता है? 2 पर। एल कितने पर आता है दोस्तों? 12 पर। यू कितने पर आता है दोस्तों? 21 पर। ई कितने पर आता है दोस्तों? 5 पर। अब 2 का 2 गुना करेंगे तो दोस्तों 4 हो जाएगा, 12 का 2 गुना करेंगे दोस्तों 24 हो जाएगा, 21 का 2 गुना करेंगे दोस्तों 21 का 2 गुना दोस्तों 42, 5 का 2 गुना दोस्तों 10। देखिएगा 4, 24, 42, 10 यहाँ पे दिया है, कहेंगे बिल्कुल दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा रेड का करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा आर ई और डी, बहुत ही प्यार से समझिएगा, ठीक है। जैसे कि डी, ठीक है। अब इनकी दोस्तों प्लेस वैल्यू रख देंगे, ठीक है। आर कितने पर आता है दोस्तों? आर 18 पर आता है। ई दोस्तों 5 पर आता है। डी दोस्तों 4 पर आता है। अब इनका 2 गुना करेंगे, ठीक है। 2 गुना करेंगे तो देखिएगा 18 का 2 गुना करेंगे तो दोस्तों 36 हो जाएगा, 5 का 2 गुना करेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा, ठीक है। 4 का 2 गुना दोस्तों 8 हो जाएगा, यानी कि 36, 10, 8 आपका आंसर होना चाहिए। क्या 36, 10, 8? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है? दोस्तों अधिवर्ष का मतलब होता है दोस्तों लीप वर्ष। लीप वर्ष मतलब जो 4 से भाग हो जाता है। क्या? जो 4 से भाग हो जाता है, 4 से भाग हो जाता है। जब शताब्दी वर्ष दिए रहते तो दोस्तों उसे 400 से भाग कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिएगा अधिवर्ष नहीं है। कौन सा अधिवर्ष नहीं? जैसे कि ये 8800 है, ठीक है। इसमें अगर 400 से भाग लगाएंगे, ठीक है, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ पे कहेंगे 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि ये 22 बार में चला गया। ये तो दोस्तों अधिवर्ष है। उसके बाद यहाँ पे 4800 में लगाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर भी दोस्तों 400 से जब भाग करेंगे,
भाग करना है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर भी कटेगा और इसे जब काटेंगे तो दोस्तों ये 12 से चले जाएगा, 12 चौक 48, ठीक है, ये चला जाएगा। उसके बाद यहाँ 2600 में देखेंगे, इसे अगर 400 से काटेंगे तो देखिएगा 2 जीरो से तो 2 जीरो चला जाएगा, लेकिन 6 चौके 24 होता है यानी कि 26, ये तो नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद 68 को देखते हैंगे, ठीक है, 68 को देखते हैं तो ये कितने बार जाएगा, जैसे कि 400 से देखिएगा इसे भी भाग करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर कहेंगे 4 एकम 4, इधर 2 बचे हैं, कर 4 सत्ते 28, यानी कि 17 बार में ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं कट रहा था दोस्तों, ये अधिवर्ष नहीं है, ठीक है, तो यानी कि लीप वर्ष ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों बाई को कर लेना, यहाँ बाई कर लेना, ठीक है, यहाँ बाई कर लेना। कह रहा है सुबह एक्स और बाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, जब वे मिलते हैं तो बाई की छाया एक्स की बाईं ओर बनती है। एक्स किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है, एक्स किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, इस प्रश्न को देखिएगा। जैसे कि आपको पहले तो दिशा मालूम होनी चाहिए, देखिएगा ये दिशा मालूम चाहिए, ऊपर क्या होता है उत्तर, राइट साइड में दोस्तों पूरब होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में दोस्तों पश्चिम हो जाता है, नीचे आपका दोस्तों दक्षिण हो जाता है, ठीक है। अब आपका सूर्य पहले देखिएगा, सूर्य किधर निकलता है दोस्तों, सूर्य पूरब में निकलता है, ठीक है, सूर्य दोस्तों पूरब में निकलता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, सूर्य किधर निकलता है दोस्तों, पूरब में निकलता है, ठीक है, ये चीज़ याद होगी, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे कह रहा है बाई की छाया एक्स के बाईं ओर पड़ती है, तो बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा, दायां दोस्तों इधर होता है, ठीक है। जब इस साइड पड़ रही है मेरे प्यारे साथी, देखिए जब इस साइड छाया पड़ रही है तो वो किस साइड होगा दोस्तों, जब ऊपर किस तरफ होगा ना, वो उत्तर की तरफ होगा तभी तो पड़ेगी, तो ठीक है। तो एक्स किस दिशा की ओर खड़ा है, तो दोस्तों ऊपर की ओर खड़ा है, ठीक है, ऊपर की ओर खड़ा है, ठीक है, तो यानी कि उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर कहा जाता दोस्तों जैसे कि बाईं ओर की कहता है दाईं ओर, यानी कि इधर जब होता तो इधर कब होता, जब सूर्य दोस्तों इस साइड होता, शाम के टाइम हो जाता, ठीक है, सूर्य इधर हो जाता शाम के टाइम, तब दोस्तों छाया इस साइड हो जाती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यदि घड़ी में 10 बजे हों तो घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनाती हैं। देखिएगा जैसे कि घड़ी बना लीजिएगा मेरे प्यारे साथी, ये घड़ी हमने बना ली, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जैसे कि ये घड़ी मैंने बना दी टेम्परेरी, कितने बज रहे हैं दोस्तों, 10 बज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 10 बज रहे हैं, तो ये वाली सुइयाँ ऐसे हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है, ये वाली सुई मेरे प्यारे साथी कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। जब 10 बज रहे हैं तो देखिए घड़ी की सुई, जैसे कि 10 से 10 बज रहे हैं तो 1 2, ठीक है, तब तो आगे 12 पे जाएगा तो 10 बज जाएगा। तो घड़ी की जो घंटे वाली सुई होती है मेरे प्यारे साथी, कोई देखिए 10 बजे की बात कर रहा है, कोई मिनट तो हो नहीं रही, मिनट एक भी नहीं हो रहा है, यानी करेक्ट 10 बजे की बात कर रहा है। तो 1 घंटे में सुई कितना डिग्री कोण बनाती है, कहेंगे 30 डिग्री बनाती है। अब यहाँ पे 2 घंटे हो रहे हैं, ठीक है, जब 2 घंटे हो रहे हैं तो कितना डिग्री बनाएगी दोस्तों, 60 डिग्री बनाएगी, ठीक है। यह प्रश्न आपको समझ में आया क्या, देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सुई यहाँ पर है 10 पर है और यहाँ 12 पर, तो देखिएगा 10 और 11 2 घंटे हो जाएंगे ना, 2 घंटे हो जाएंगे ना, इसीलिए दोस्तों घंटे वाली सुई यानी कि घंटे और मिनट सुइयों के डिग्री का कोण कितना हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों सुइयों के बीच की बात कर रहा है, इन दोनों सुइयों के बीच की डिग्री कोण, ठीक है, तो 60 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में कौन से विकल्प में सन्निहित है, बताइएगा, दी गई आकृति कौन से विकल्प में सन्निहित है। ये वाली आकृति देखिएगा, ये वाली आकृति आपकी किस दोस्तों उत्तर आकृति में सन्निहित है। तो देखिएगा ये वाली आकृति दोस्तों इस प्रकार से कुछ बनी है, देखिएगा ये वाली आकृति कुछ इस प्रकार से बनी है, इस प्रकार से। तो देखिएगा अगर यहाँ देखेंगे तो ये तो बन रही, लेकिन पीछे वाली डंडी नहीं है, ठीक है, पीछे डंडी नहीं है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं है, ठीक है, और ये तो किसी हाल में बन ही नहीं रही, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बन रही। कहीं कैसे बन रही, देखिएगा ये आकृति ऐसे आई और ऐसे आई, पीछे डंडी भी है, ठीक है, तो ये आकृति यहाँ बन गई ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। दोस्तों कितनी सीधी रेखाएं हैं, यहाँ पे दोस्तों सीधी रेखा काउंट करना है, देखिएगा सीधी रेखाएं काउंट करते हैं।
तो कहेंगे देखिएगा ये वाली एक सीधी रेखा हो जाएगी, एक ये वाली हो जाएगी 2, और ये 3, ये 4, और ये दोस्तों 5, और दोस्तों ये 6। कितनी मिल गई दोस्तों? 6 रेखाएं मिल गई। उसके बाद देखिएगा कौन सी मिलती है, कहेंगे देखिएगा एक ये वाली गिन लेंगे, एक, और एक ये 2, फिर एक ये 3, फिर एक ये 4, फिर एक ये 5, फिर एक ये 6। आप कितनी मिल गई? फिर से 6 मिल गई। टोटल कितनी हो गई दोस्तों? 12 रेखाएं हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही मेरे प्यारे साथी, तो सेशन को लाइक करके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा बड़े ही प्यार से पढ़िएगा। कह रहेगा एक जंगल में क्रम से 720 पेड़ हैं, जिसमें से सेब का स्थान शुरू से 320वें पर है, तो पीछे से सेब का स्थान क्या होगा? बहुत ही सिंपल से, टोटल में से संख्या को माइनस करके एक प्लस कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। टोटल कितने हैं दोस्तों? 720 है। ठीक है, 720 में से शुरू से स्थान कितना है सेब का दोस्तों? 320 है। माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस करके दोस्तों, माइनस करके प्लस 1 करेंगे। ठीक है, 720 में से 320 जाएगा दोस्तों, 400 बचेगा। 400 में ये वाला एक प्लस हो जाएगा तो दोस्तों 401 हो जाएगा। कितना स्थान हो जाएगा? 401। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में कितने पंचभुज हैं? दोस्तों क्या पंचभुज आपको निकालने आते हैं? इसमें त्रिभुज नहीं बल्कि दोस्तों पंचभुज निकालने हैं। देखिएगा पंचभुज, त्रिभुज, ठीक है, आपको सब कुछ निकालना आना चाहिए। देखिए पंचभुज, त्रिभुज, षष्ठभुज ये निकालने आते हैं क्या? देखिएगा इसमें पंचभुज कैसे निकालते हैं। देखिएगा जैसे कि इस वाले कोने से हम चलते हैं, इस वाले देखिएगा जहाँ पे मैंने किया है अब इससे करते हैं। देखिएगा यहाँ से हम कहाँ आएंगे? इस वाले पे आएंगे तो कितना हो गया? 1 से 2 पर आ गए, 2 से देखिएगा 3 पर आ गए, 3 से देखिएगा यहाँ 4 पर आ गए, और 4 से देखिएगा ये 5 पर आ गए। ठीक है, यहाँ से देखिए कहाँ आ गए दोस्तों? 5 पर आ गए। ये पेन तिरछा यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से 5 पर आ गए। तो कितना मिल गया? अभी आपको 1 मिल गया है। कितना मिल गया दोस्तों? 1 मिल गया। ठीक है, 1 पंचभुज आपको मिल गया। चलो ठीक है, उसके बाद देखिएगा और कहाँ पे बन रहा है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही गौर से देखिएगा। उसके बाद देखिएगा मैं कलर को चेंज करता हूँ। उसके बाद देखिएगा जैसे कि यहीं से हम चलेंगे, ठीक है, यहीं से चलेंगे, ठीक है, यहाँ से अगर चलेंगे तो यहाँ से जैसे आ जाएंगे तो एक यहाँ मिलेगा, ठीक है, दूसरा यहाँ मिलेगा, ठीक है, दूसरा यहाँ मिलेगा, ठीक है, उसके बाद देखिएगा दूसरा यहाँ मिलेगा, तो तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। ये नहीं बनेगा ना, इधर से नहीं बनेगा, इधर से नहीं बनेगा। अब ये किधर से बनेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये ऐसे बनेगा। जैसे कि हम यहाँ से आए, एक यहाँ बना लेंगे, ठीक है, एक यहाँ बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक इधर कोने पर, ठीक है, 2 हो जाएंगे। फिर दोस्तों एक यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, 3, और इधर ये 4, और ये दोस्तों 5, ठीक है, 5 पंचभुज पूछा तो दूसरा यहाँ बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा कहाँ बनता है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद फिर से इधर से ही चलते हैं, जैसे कि इधर से चलते हैं, ठीक है, इधर से चलेंगे तो कहेंगे एक यहाँ बनेगा, नहीं देखिएगा एक यहाँ बनेगा, ठीक है, और एक यहाँ बनेगा दूसरा, ठीक है, दूसरा, फिर यहाँ बन जाएगा तीसरा, ठीक है, तीसरा, फिर ये यहाँ बनेगा चौथा, फिर इधर आ जाएंगे दोस्तों 5वां। ठीक है, तो इसमें देखिएगा एक और मिल गया, ठीक है, एक और मिल गया। तो टोटल इसमें दोस्तों 3 है। कितने हैं दोस्तों? टोटल 3 है। यहाँ पे सिर्फ एक ही करेंगे, ठीक है, एक ही करेंगे। इसमें दोस्तों टोटल 3 है। ठीक है, टोटल 3 है। इसको दोस्तों एक बार आप लोग और घर पे चेक करिएगा, ठीक है, एक बार दोस्तों घर पे और चेक करिएगा, ठीक है, एक बार चेक करेंगे, ठीक है। इसमें 3 ही है मेरी नज़र से, ठीक है। पंचभुज किस प्रकार से निकाले जाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने वृत्त हैं? देखिएगा कितने वृत्त हैं मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा कितने वृत्त हैं। तो इस प्रश्न को हम क्या करते हैं दोस्तों, इस प्रश्न को आपके लिए दोस्तों HW देते हैं, होमवर्क देते हैं, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट में करिएगा। क्या दोस्तों? कमेंट में करिएगा, ठीक है।
ठीक है। ये वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक करके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, ठीक है। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको सुन के जाइएगा। अगर दोस्तों आपको इस क्लास की दोस्तों PDF चाहिए, PDF दोस्तों कैसी चाहिए दोस्तों, PDF बिल्कुल फ्री में चाहिए, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल PDF फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। कोई पे चार्ज नहीं लिया जाता, ठीक है, ना ही कभी लिया जाएगा, इसीलिए हमेशा जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों फ्री PDF के लिए क्या करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है दोस्तों, टेलीग्राम को दोस्तों क्या करना है दोस्तों, टेलीग्राम को दोस्तों क्या करना है दोस्तों, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ज्वाइन करके दोस्तों टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप देखिएगा किस किस की PDF ले सकते हैं। आपको UPG की स्पेशल मिल जाएगी, ठीक है। आपको संविधान के आर्टिकल पूरे फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है, टोटल पड़े हुए हैं, ठीक है। जितनी क्लासें मैंने रीजनिंग की करा दी सारी की सारी 100 रीजनिंग की PDF मिल जाएंगी, ठीक है। GK की PDF आपको दोस्तों अनगिनत मिल जाएंगी, ठीक है। GK की PDF आप लेना चाहते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है, लगभग दोस्तों 600 प्लस PDF पड़ी हुई है, ठीक है। 600 प्लस PDF है बिल्कुल फ्री में, आप वो ले सकते हैं। वन लाइनर अगर GK की बात करते हैं दोस्तों, वन लाइनर की, ठीक है, तो वन लाइनर प्रश्न बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। वन लाइनर प्रश्न मिल जाएंगे आपको, आप जाकर के पढ़िएगा, बहुत सारी संस्था वाले प्रश्न वहाँ पे आपको पड़े हुए हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम आती तो वह दोस्तों आप वीडियो में दोस्तों कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं हर एक कमेंट देखता हूँ, हर एक कमेंट का दोस्तों रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो कमेंट भी आप किया करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।